जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। साधना के दौरान कुछ महत्वपूर्ण अनुभव होते हैं। उन अनुभवों से हम ये दर्शा सकते हैं कि हमारी साधना जो है वो सफल हो रही है। वो अनुभव क्या है? हमारे जीवन के अंदर हमारा जीवन ही एक अनुभव है। जिस प्रकार हम भगवान की पूजा करते हैं और उनकी पूजा से हमें शक्ति प्रदान होती है, अन्न खाते हैं तब भी हमें शक्ति प्रदान होती है। और जब जिस देवी देवता की हम आराधना करते हैं, सुबह करते हैं, शाम करते हैं, तो उनसे भी हमें कृपा प्रदान होती है। और उनकी अब जब उनकी पूजा कर रहे हैं तो वो पूजा उन तक पहुंच रही है, इस पर भी वीडियो बनाई है। अब ये साधना जो गुप्त नवरात्रि में जो व्यक्ति करता है, नवरात्रि में करता है, हनुमान जन्मोत्सव में करता है, 41 दिन के संकल्प लेकर करता है, तो उस दौरान आपको क्या-क्या अनुभव हो सकते हैं कि आपकी साधना सफल हो रही है। क्या क्या लक्षण दिखाई हाँ, देंगे? सबसे पहले ऐसा लक्षण आपको मिलेगा जब आप साधना करते हो तो आप मेंटली तौर पर डिस्टर्बेंस हो जाओगे। आपको मान लो पूजा के दौरान डिस्टर्बेंस से बहुत होंगी। माइंड में आपकी जकड़न सी रहेगी। आपको ऐसे अनुभव प्राप्त होंगे कि आपको ये लग रहेगा कि मैं तंग बहुत हो रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ। मतलब कैसे न कैसे चक के स्ट्रेस आएगी। बात-बात पर गुस्सा भी उत्पन्न हो सकता है। बात-बात पर आपको गुस्सा भी उत्पन्न हो सकता है। हर प्रकार मान लो चिड़चिड़ापन भी अंदर उत्पन्न हो सकता है। तो ये समझ लेना कि साधना आपकी पूजा से, आपकी भक्ति से कहीं पर इफ़ेक्ट हो रहा है। आपकी पूजा करने से, आपकी भक्ति करने से कहीं पर असर हो रहा है। ये सबसे बड़ा संकेत मैंने आपको बता दिया। दूसरा, उस साधना के दौरान जब आप साधना करते हो, जब भी भगवान की आराधना करते हो, साधना करते हो, उस दौरान आपके शरीर में एक अलग-सी उमंग, अंदर जो जोश है, एक अलग-सा रहता है और ऐसा लगता है कि कुछ आ रहा है मेरे अंदर और कुछ खिंचाव महसूस हो रहा है। अलग-अलग प्रकार के अनुभव हो सकते हैं। अलग-अलग देवी-देवताओं की साधना करते हो, कोई माँ काली की करता है, कोई हनुमान जी की करता है, कोई दुर्गा की करता है, कोई गोरख जी की करता है, कोई जावेद गुगा जी की करता है। तो इस प्रकार से क्या अलग-अलग प्रकार की आपको अनुभव हो सकते हैं। आपको अगर ऐसे-ऐसे अनुभव होते हैं, तो और जो अनुभव के लिए मैंने आपको पीछे भी बताया है, अब सफलता की बात रह गई। आपको जब आप सफल हो जाते हो, जब आप सफल हो जाते हो, वो उमंग कैसी होती है? मान लो कोई आप खेल को जीत के आए हो, तो उसमें आपके अंदर क्या खुशी होती है। ऐसे ही कुछ खुशी जो है आपके अंदर उत्पन्न होती है और लेकिन स्ट्रेस भी चलता है साथ में, माइंड में डिस्टरबेंस भी होती है। ये साधना का सबसे बड़ा लक्षण है। जब आप 41 दिन की साधना करते हो, शुरुआती तौर में आप कभी भी देख लेना आपका बहुत अच्छा जाएगा, लेकिन बीच में मध्य में आप एकदम बिल्कुल स्लोली हो जाओगे। उसके बाद फिर जो थोड़ा नजदीक आएगा, फिर थोड़ा सा आप जोर लगाओगे, फिर उसको बोझ समझने लग जाओगे। लेकिन जब आप नजदीक जमा आ जाते हो, जैसे कि 30-31 दिन के अंदर अंदर, उस समय आपको ऐसा लगता है कि मैंने कहाँ हाथ दे दिया, मुझे कोई अनुभव नहीं हो रहा। तो समझ लो सबसे बड़ा अनुभव वही है। जब आपके मन में इस प्रकार के लक्षण उत्पन्न होने लग जाए, क्योंकि भगवान की कृपा, भगवान की शक्ति आपको इतनी सरलता से सफल होने नहीं देगी। क्यों नहीं होने देगी? क्योंकि अगर आपको दुख और सुख जैसे हमारे जीवन के आधार है, उसी प्रकार राइट और लेफ्ट जो हमारे हैंड है, आपको पता है ये हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं, हमारे शरीर से जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार से आपको जब स्ट्रेस का लेना का आ जाए, क्रोध पर काबू करना आ जाए, हर प्रकार के लक्षणों पर काबू करना आ जाए, तो समझ लेना आप सफलता की साधना की सीढ़ी को पार कर चुके हो। जब किसी की कोई आपका धन चुरा रहा है, मान लो कोई आपके साथ बेईमानी कर रहा है या कुछ भी कर रहा है और आपको पता है, और उसके बाद भी आप साइलेंट हो, उसके बाद भी चुप हो, आपको आपका धन से भी मोह हटता जा रहा है, भगवान से लगन लगती जा रही है, तो समझ लेना आप साधना की दूसरी पीढ़ी को पार कर चुके हो। क्योंकि ये चीज क्या है, भगवान के प्रति खिंचाव हो जाना और धन से खिंचाव ना रहना, तो मोह इसका माया मतलब मोह जिसे माया ना रहना। ये लक्षण अगर आपके साथ होने लग रहे हैं तो सफलता की सीढ़ी चल रहे हो आप इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं, आप सफल हो रहे हो। कोई आपकी निंदा करता है, 10 जगह बैठकर निंदा करता है, आपके बारे में गलत बोलता है, आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा, आपको कोई असर ही नहीं हो रहा। आपको किसी की कोई भी बात कहने से, कोई आपको उल्टा बोल रहा है, कुछ भी कह रहा है, और उस दौरान आपको आपको वो बात लगती ही नहीं है,
आपको आपको ये लगता है बस मेरे भगवान से लगन है, मुझे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। फिर एक बात ये है कि जहां भीड़ वाला माहौल होता है, जहां बहुत भयंकर भीड़ होती है, वहां जाने का आपका मन ही ना करे, आपका मन ही ना करे। आपको ये लगता है कि बस मैं जहां बैठता हूं वहीं पे समाधि और वहीं पे ध्यान लग जाता है, वहीं पर मेरे प्रभु का आगमन होता है और वहीं पर मेरे अंदर से लगन उठती है। अगर ऐसी ऐसी तरंगे अंदर से उत्पन्न हो रही हैं तो समझ लेना आपकी साधना के चरम सीमा पर आप नजदीक आ चुके हो और परमात्मा की कृपा अब आपके सामने, कब कोई जोगी आदमी, कब कोई संत आदमी, कब कोई किस प्रकार से भेष बदलकर आपकी परीक्षा लेने वाले हैं। अब वो परीक्षा तो लेंगे, क्योंकि वो परीक्षा के बगैर आपको पास नहीं देंगे। जैसे हम 10वीं करते हैं, +2 करते हैं, उसका एंड का एग्जाम लेते हैं और एग्जाम के रिजल्ट अंदर, आता है। रिजल्ट के अंदर जो क्या होता है, अब वो रिजल्ट जब जब आएगा उसमें अगर आप फेल भी हो जाते हो तो आपने आपको हारा हुआ मत महसूस कर देना, क्योंकि हर कोई क्रिकेटर नहीं बनता, क्रिकेटर बनने के लिए दुनिया प्रयास करती है। तो लेकिन अगर वो नहीं बन पाया तो ये नहीं है कि उसके पास अनुभव नहीं है, उसने खेल को बड़ी बारीकी से समझा है, देखा देखा, है और खेला। उस चीज को पहचाना है। इसी प्रकार से अगर आप साधना के क्षेत्र में अगर 1-2 पड़ाव रह भी जाते हो तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, दोबारा फिर मौका आएगा, दोबारा फिर मौका आएगा, दोबारा फिर आप मजबूत बनकर उस समुद्र में गोता लगाओगे जिस समुद्र में हर कोई नहीं बचता है। तो इस प्रकार से अगर आप कोई साधना सिद्धि की तपस्या कर रहे हो और कुछ ऐसे आपको अनुभव वाले लक्षण मैंने आपको बताए हैं, उलझने आपके सिर पे रहती हैं, परेशानियां, स्ट्रेस रहती हैं, तो ये समझ लेना भगवान आपसे प्रेम करने लग गए हैं।